अंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, जनवरी 2025 में जीएसटी को लेके बहुत सारे हमारे चेंजेस आए थे और इससे रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, हमारा पहले कहा गया था कि जीएसटी 1 में जो HSN समरी है उसको लेके फेज 3 लाया जाएगा, इम्प्लीमेंट होने वाला था। फेज 3 जनवरी टैक्स पीरियड से इम्प्लीमेंट होने वाला था, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो आपके साथ शेयर की थी। अब हमारे पास एक नई एडवाइजरी आई है जिसमें कहा गया है कि जो हमारा फेज 3 इम्प्लीमेंट होने वाला था जनवरी टैक्स पीरियड, वो अब हमारा फरवरी टैक्स पीरियड से इम्प्लीमेंट होगा। After successful implementation phase 1, phase 2, now phase 3 regarding table 12 GST 1(1)(a) is being implemented from the tax period February 2025. The phase manual entry of HSN has been replaced by choosing correct HSN detail from the drop-down list. Also, taxpayer has been bifurcated into two tabs, namely B2B and B2C supplier, to report these suppliers separately. Further validation regarding the value of supply and the tax amount involved in the same has been introduced in both the table of table 12. अब ये क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपने चैनल में बनाई है। अब मैं आपको दोबारा से एक बार रिकॉल कराती हूँ ये क्या कहना चाहता है कि जो हमारा इम्प्लीमेंट होने वाला है फेज 3, उसमें क्या कहा गया था कि जिन भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है उनको अपने 6 डिजिट के HSN डालने रहते हैं, और जिनके टैक्स पेयर की टर्नओवर बिलो 5 CR है उनको 4 डिजिट के HSN कोड डालने रहते हैं। ये हमारा फेज 2 में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब फेज 3 में क्या कहना चाह रहा है कि फेज 3 में आपका जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई डाली है, वेदर आपने B2B ट्रांजेक्शन डाली है, B2C ट्रांजेक्शन डाली है, आपको उसकी प्रॉपर HSN डिटेल जो है सेपरेटली रिपोर्ट करनी है जीएसटी पोर्टल पर जाकर। ये हमारा जनवरी टैक्स पीरियड इम्प्लीमेंट होना था, अब इसको फरवरी टैक्स पीरियड से आपको जो भी HSN डालने हैं वो आपको बाइफिकेट करके डालने हैं। समटाइम्स होता क्या था टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से कि अगर आपने HSN समरी आपकी स्किप हो गई है तो जीएसटी पोर्टल आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता था, आपकी जीएसटी 1 फाइल हो जाती थी। लेकिन फरवरी टैक्स पीरियड क्या होगा, आप अपने GSTR 1 में जो टेबल 12 है आप उसको नील नहीं डाल सकते हैं। जो भी आपने रिपोर्टिंग करी है B2B सप्लाई की, वो आपको सारी रिपोर्ट करनी है टेबल नंबर 12 में। सेम एज B2C ट्रांजेक्शन है तो आपको टेबल नंबर 13 में आपको रिपोर्ट करनी है। अगर देयर इज कोई वेरिएशन होगा तो आपका वार्निंग मोड पे आकर चला जाएगा, लेकिन आप अपनी GSTR 1 को डाल पाएंगे। देखिए यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे लिखा हुआ है, however in initial tax period this validation has been kept in warning mode only, which means facilitation of validation will not be blogger GSTR 1 और GSTR 1A आपको रोका नहीं जाएगा, आप आराम से उसको GSTR 1 को डाल सकते हैं। लेकिन फरवरी टैक्स पीरियड ऑनवर्ड्स आपको अपनी GSTR 1 की टेबल 12 को डालना मैंडेटरी है, एज वेल एज जो हमारी टेबल 13 आती है डॉक्यूमेंट वाइज सब लिस्ट, कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स के सीरियल नंबर आपने डालने हैं, या तो आपको डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, वाउचर एंट्री है, सभी आपको जो है रिपोर्ट करनी रहेगी टेबल नंबर 12 में। देखिए यहाँ पर आप जो HSN समरी है, पहले हम क्या करते थे, जो भी हमारे HSN कोड है टेबल नंबर 12 में जो हम HSN समरी डालते थे वो हम मैनुअली एंटर कर पाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर मैनुअली एंटर आप नहीं कर पाएंगे। अब आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी जाएगी कि पर्टिकुलर वहां से आपको ऑटो पॉपुलेट होके आएंगे फिगर, सेम एज यहाँ पर आप ये टोटली ऑप्शनल फिगर है। आप जैसे यूजर सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में जाएंगे तो आपको माई मास्टर दिखेगा। माई मास्टर में जाके आप अपने यहाँ पे जो भी आपके प्रोडक्ट की लिस्ट है, जो भी आप सेल करते हैं, वो आप यहाँ पर अगर सेव कर देंगे तो आपको ऑटो पॉपुलेट होकर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आपको फर्दर और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ओपन किया हुआ है माई मास्टर में जो भी आपका HSN रिलेट करता है वो आप यहाँ पर देखिए मैंने डाला है 4818। यहाँ पे जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पे आपका HSN कोड यहाँ पर जो है आपका ऑटो पॉपुलेट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यहाँ पे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट नेम डाल सकते हैं, रेट डालना है आपको, और आप यहाँ पे UPC भी आपकी
डाल सकते हैं कि केजीज में है, लीटर्स में है, बॉक्सेस में है, वट जो भी आपके रिलेट करती है वो आप यहाँ पर आप डाल सकते हैं। टेबल नंबर 12 आपको अब डालना मैंडेटरी हो जाएगा। आप इसको बिना टेबल 12 के फिल करे हुए GST 1 को नहीं डाल पाएंगे। ये फरवरी टैक्स पीरियड हमारी इम्प्लीमेंट होने वाला है। आई होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको रिलेवेंट लगी होगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरीके के अपडेट के लिए चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर टिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और GST में अपडेट आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।